आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 6, चल रे बटोही। पाठ का नाम क्या है? चल रे बटोही। बटोही, बटोही का अर्थ होता है राहगीर। ठीक है, तो देखो पढ़ते हैं। कवि जीवन के पथ पर अग्रसर होने वाले मनुष्य को आगाह भी करता है और प्रेरित भी करता है कि वह जीवन में आने वाली बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ता रहे, तभी वह अपना लक्ष्य पा सकता है। आइए कवि का आह्वान पढ़े। ठीक है, तो कवि कह रहा है कि अपने जीवन पथ पर यानी अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए वो क्या कर रहे हैं? प्रेरित भी कर रहे हैं। और वह क्या कह रहे हैं कि वह कह रहे हैं कि जीवन में जो भी आने वाली बाधाएं, मुसीबतें, रुकावटें हैं, उन सबको हमें पार करना होगा, है ना, उनसे सामना करना होगा, है ना, और आगे बढ़ते रहना होगा। ये नहीं कि अगर हम आगे बढ़ रहे हैं अपने जीवन पथ पर और रास्ते में बाधाएं आ गई तो वापस हम अपने कदम खींच ले, नहीं। जब तक हम उन बाधाओं को पार नहीं करेंगे, बाधाओं से नहीं लड़ेंगे, तब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, है ना। तो जितनी भी बाधाएं, मुसीबतें आती है तो हमें उनका सामना करना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है ना। तो आइए कवि का आह्वान पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलो। चल रे बटोही जब तक सांस चले। चल रे बटोही, बटोही यानी राहगीर, है ना, कि हे राहगीर तुम चलता जाओ, हे राहगीर तुम चलते रहो जब तक सांस चले, कि जब तक तुम्हारे शरीर में सांस है तब तक तुम अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहो, है ना। सूरज चले बदन झुलसाकर, चांद चले आंसू ढलकाकर, सबको चलना पड़ा जो इस आकाश तले। चल रे बटोही जब तक सांस चले। सूरज चले बदन झुलसाकर, सूरज है, देखो सूरज है वो लगातार चलता रहता है और अपना बदन यानी स्वयं का बदन झुलसाकर, बदन यानी शरीर, अपने खुद को यानी स्वयं को जला करके और वो पूरे संसार को क्या करता है? प्रकाशमान करता है ना। तो स्वयं को जलाकर वो निरंतर लगातार है वो चलता रहता है ना। चांद चले आंसू ढलकाकर, ढलकाकर मतलब गिराकर, तो चांद है वो आंसू ढलकाकर मतलब वो भी अपनी चांदनी है वो चारों तरफ बिखेर करके और क्या करता है? वो हमेशा निरंतर है वो लगातार चलते रहते हैं, है ना। तो सूरज है वो अपना शरीर झुलसाकर और चांद है वो आंसू ढलकाकर अर्थात चांदनी फैला करके और वो लगातार निरंतर है वो चलते रहते हैं, है ना। सबको चलना पड़ा जो इस आकाश तले, यानी जो इस आसमान के नीचे है, इस आकाश के नीचे, उन सबको चलना ही पड़ता है ना। अपने जीवन पथ पर अपने आपको आगे बढ़ाने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो इस आसमान के नीचे है उनको चलना ही पड़ता है। चल रे बटोही जब तक सांस चले, कि हे बटोही, हे राहगीर तुम तब तक चलते रहो जब तक तुम्हारे शरीर के अंदर सांस है ना। ठोकर तो है दुल्हन पांव की, पीर झलक है प्रेम गांव की, आंधी अंधड़ बगिया बंजर सबको लगा गले। चल रे बटोही जब तक सांस चले। ठोकर तो है, ठोकर तो है दुल्हन पांव की, पीर झलक है प्रेम गांव की, है ना। तो ठोकर की तुलना वो किससे की गई है? ठोकर की तुलना हो दुल्हन के पांव से की गई है। ठोकर की तुलना वो किससे की गई है? दुल्हन के पांव से की गई है ना। जिसे यानी दुल्हन को क्या करना होता है? जिसे कष्ट सहकर भी परिवार को समेटकर चलना होता है ना। यानी जब दुल्हन होती है, यानी नई नवेली दुल्हन होती है, तो वो देखो अपना घर परिवार गांव शहर जो भी है वो सब कुछ छोड़कर आती है, तो उसको उस बात का भी दुख है, लेकिन वो नई जगह पर आती है और सबको एक साथ समेट करके और चलती रहती है ना। क्यों? क्योंकि नई जगह पर उसको एडजस्ट करना होता है ना। तो दुल्हन, ठोकर तो है दुल्हन पांव की, पीर झलक है प्रेम गांव की, आंधी अंधड़ बगिया बंजर सबको लगा गले, है ना। तो आंधी आएगी, अंधड़, बगिया यानी बगीचे, बंजर, बंजर यानी वैसी जमीन जिसपे खेती नहीं होती हो, बंजर होती है ना जिसके ऊपर खेती नहीं कर सकते, है ना। तो इसका कहने का मतलब यह है कि आपको अपने रास्ते में अनेक प्रकार की बाधाएं भी आएगी और अनेक प्रकार के सुख आएंगे, है ना। तो सुख और दुख दोनों ही आएंगे और दोनों को ही आपको क्या करना होगा? उन दोनों को हमें गले लगाना होगा, उनको पार करते हुए हमें जाना होगा, है ना। ये नहीं कि सुख आ गया तो फिर ठीक है भाई हम वहीं पर रह जाएंगे, रुक जाएंगे, तो अब तो हमें कुछ नहीं चाहिए, बस ऐसो आराम की जिंदगी मिल गई, नहीं। और दुख आ गया तो ये नहीं कि हमें भाई वहीं से अपना पैर वापस लौटा ले, नहीं। यानी जो भी सुख दुख मार्ग में जो भी आते हैं उन सबको हमें गले लगाकर उनको पार करना होगा। चल रे बटोही जब तक सांस ले, हे बटोही, हे राहगीर तुम तब तक चलते रहो जब तक तुम्हारे शरीर में सांस है ना। पग की प्यास बुझा छालों से, मत घबरा चुभने वालों से, नहीं सेज पर नहीं मेज पर कांटों में फूल खिले हैं। चल रे बटोही जब तक सांस चले। पग, पग यानी
पेड़, है ना। तो क्या कह रहे हैं लेखक, कवि कह रहे हैं कि पग की प्यास बुझा छालों से, यानी हम अपने रास्ते पर, हम अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे, है ना, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो हमारे पाँव में क्या होंगे, छाले भी होंगे। क्या होंगे, छाले भी होंगे। तो उन छालों से अपने पाँव की क्या बुझाओ, प्यास बुझाओ, है ना। और मत घबराना चुभने वालों से। जब आप आगे बढ़ोगे, है ना, तो कुछ लोग आलोचना करने वाले होते हैं और कुछ लोग बाधा डालने वाले होते हैं, तो उनकी बिल्कुल भी हमें परवाह नहीं करनी है ना। आलोचना भी करेंगे, बाधाएं भी उत्पन्न करेंगे, लेकिन हमें उनसे बिल्कुल भी नहीं घबराना है ना। तो चुभने वालों से बिल्कुल भी नहीं घबराना है। नहीं सेज पर, नहीं मेज पर कांटों में फूल खिले हैं। नहीं सेज, सेज यानी बिछावन, यानी बिस्तर, एकदम गद्देदार मखमली बिस्तर, है ना। नहीं मेज पर, नहीं मेज के ऊपर। और फूल, फूल कहाँ खिले हैं, अरे फूल है वो न तो मेज के ऊपर खिले हैं, न तो मेज के ऊपर खिले हैं, और न ही सेज यानी बिछावन के ऊपर, यानी ऐसो आराम में खिले हैं, बल्कि फूल है वो कहाँ खिलते हैं, कांटों में खिलते हैं। अर्थात विपरीत परिस्थितियों में ही सुख का आभास होता है ना। फूल कहाँ खिलते हैं, कांटों में खिलते हैं। इसका मतलब क्या है कि विपरीत परिस्थितियों में ही क्या होता है, हमें सुख का आभास होता है ना। तो उन विपरीत परिस्थितियों को पार करके हम सुख को प्राप्त कर सकते हैं। चल रे बटोही जब तक सांस चले। हे राहगीर, हे बटोही, तुम तब तक चलते रहो जब तक तुम्हारे शरीर में सांस चलती रहे। ठीक है। चलना ही तो जीवन है, रुक जाना तो मौत मरण है। रुके न तब तक कदम, न जब तक मंजिल तुझे मिले। चल रे बटोही जब तक सांस चले, है ना। चलना ही तो जीवन है। अब अंत में लेखक क्या कह रहा है कि हमारे जीवन में हम आगे से आगे बढ़ना ही, वही क्या है, जीवन है, वही जीवित का प्रमाण है ना। रुक जाना तो मौत मरण है, यानी अगर हम रुक गए, हम किसी काम के नहीं रहे, हम कोई भी काम नहीं करते हैं, हम अपने जीवन पथ पर आगे नहीं बढ़ते हैं, तो समझ लो वो किसके समान हो जाएगा, मौत के समान है वो, है ना। रुकिए न, रुकिए न तब तक कदम, न जब तक मंजिल मिले तुझे। और अपने कदम, हे राहगीर, तुम तब तक मत रुकना जब तक तुम उस मंजिल को, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लो, है ना। कि जब तक तुम्हें अपना लक्ष्य नहीं मिल जाए तब तक तुम्हें रुकना नहीं है। क्यों, क्योंकि रुकना तो क्या हो जाएगा, मृत्यु के समान हो जाएगा, है ना। चल रे बटोही जब तक सांस चले, कि हे बटोही, हे राहगीर, तुम चलते रहो, जब तक चलते रहो, तब तक चलते रहो जब तक तुम्हारे शरीर में सांस चलती रहे, है ना। तो इस प्रकार कवि है वो अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं रचनाकार का परिचय। ठीक है, इसलिए पाठ के लेखक का परिचय पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो रचनाकार का परिचय। गोपाल दास नीरज का जन्म 4 जनवरी 1925 को इटावा उत्तर प्रदेश के पुरावली नामक गांव में हुआ था। तो इस पाठ के लेखक कौन है, रचनाकार का नाम क्या है, रचनाकार का नाम है गोपाल दास नीरज। ठीक है, और इनका जन्म कब हुआ, 4 जनवरी 1925, है ना। 4 जनवरी 1925 को हुआ। कहाँ, इटावा। और ये इटावा कहाँ है, उत्तर प्रदेश यूपी में है। और इस यहाँ पर कौन सा गांव है, पुरावली नामक गांव है, वहां पर उनका जन्म हुआ, है ना। वे कवि सम्मेलनों के प्रमुख हस्ताक्षर माने जाते थे, और जहां पर भी जितने भी कवि सम्मेलन होते थे उनमें उनमें ये प्रमुख हुआ करते थे। ठीक है, कविता और गीत लेखन में उन्हें महारत हासिल है। तो वो कविता और गीत ये दोनों ही लिखने में बहुत ही अच्छे थे, है ना। दर्द दिया है, आशावरी, मुक्तकी, विभावरी, प्राण गीत, कारवां गुजर गया आदि इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। तो ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हुई थी, है ना। भारत सरकार ने उनको उल्लेखनीय कार्य के लिए उन्हें पद्मश्री और पद्म विभूषण की उपाधियों से सम्मानित किया गया था, है ना। और भारत सरकार के द्वारा उनको कौन से पुरस्कार दिए गए थे, एक तो पद्म भूषण और एक तो पद्म विभूषण और पद्मश्री, ये 2 पुरस्कार भी उनको दिए गए हैं। नीरज जी का निधन 19 जुलाई 2018 को हुआ था। निधन अर्थात इनकी मृत्यु कब हुई, 19 जुलाई 2018 को हो गई, उनकी मृत्यु हो गई थी। ओके, थैंक यू।